हेलो एवरीवन। चलिए आज आप लोगों के साथ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब जो पार्ट वन होता है जिसमें आर्टिकल नंबर आपका 1 से 4 के बीच 1 से 4 जो भारतीय संविधान भाग वन का अनुच्छेद कितना है 1 से 4 में जिसमें क्या है आपका मतलब संघ वन उसका राज्य क्षेत्र। तो चलिए मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब फर्स्ट देखिए कि जैसे कि देख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 1 में क्या है आपका। चलिए देखते हैं अनुच्छेद जैसे कि वन आर्टिकल वन है। वन में आपका क्या है इंडिया इंडिया भारत राज्यों का संघ है मतलब इंडिया जो है इसका नाम है इंडिया है वो जो भारत है इसका भी। तो ये क्या है राज्यों का संघ है मतलब आर्टिकल 1 में कहता है मतलब क्या है इंडिया है वो भारत राज्यों का संघ है। और उसमें से आप देख सकते हैं जैसे कि टेरिटोरी जो है डेफिनेशन डेफिनिशन क्या है राज्य क्षेत्र की परिभाषा राज्य संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र मतलब जो किसी मतलब जैसे कि कोई राज्य हो गया जैसे कि आपका हो गया बिहार हो गया झारखंड हो गया यूपी हो गया एमपी हो गया इस तरह राज्य हो गया और संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो यूनियन टेरिटरी मतलब यूटी जो है जैसे दिल्ली हो गया पुडुचेरी हो गया आपका लक्षद्वीप हो गया अंडमान निकोबार हो गया दादरा नगर हवेली हो गया चंडीगढ़ हो गया ये सब भी। और जो किसी दूसरे देश द्वारा अर्जित जो हो गया अर्जित क्षेत्र जैसे कि हम चाहेंगे कभी बलूचिस्तान को अपना क्षेत्र में मिलाएंगे तो उसको भी मतलब रख सकते हैं किसमें है ये आर्टिकल नंबर 1 में। और ये मतलब जो आर्टिकल नंबर 1 है क्या होता है मतलब इसमें भारत को परिभाषित करता है कि ये अविनाशी संघ पर जुड़ जाता है मतलब जो किसी को मतलब इसको मतलब क्या नहीं कर सकता मतलब कभी विभक्त नहीं कर सकता मतलब बांट नहीं सकते। इसमें मतलब नए राज्यों को प्रवेश करने का भी अधिकार मिला है मतलब आर्टिकल नंबर 1 में। तो चलिए आर्टिकल नंबर 1 आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे और ब्रीफ में बताएंगे क्योंकि आपका एनटीपीसी रेलवे या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता वहाँ आप सिर्फ पूछा जाएगा अनुच्छेद 1 में क्या है कोई इसमें कितना कौन सा भाग में अनुच्छेद 1 है तो इसी तरह पूछा जाता है। तो हम मतलब एनटीपीसी और एसएससी को टारगेट करके मतलब शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट टाइम मतलब 10 से 15 मिनट में आप लोग को बस पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मतलब जो आर्टिकल नंबर 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना मतलब एडमिशन ऑफ इस्टेब्लिश न्यू स्टेट मतलब नए राज्यों का मतलब प्रवेश करने का या मतलब उसमें स्थापना करने का भी अधिकार मिलता है। जैसे दायरा है विदेशी क्षेत्र मतलब कोई विदेशी क्षेत्र यदि भारत में मिलना चाहता है तो उसको मतलब क्या आर्टिकल नंबर 2 के तहत उसको मतलब संसद को ये विदेशी क्षेत्रों को शामिल करने की शक्ति है प्रदान मतलब आर्टिकल नंबर 2 में है। जैसे कि सिक्किम पहले हम लोग का नहीं हुआ करता था मतलब दूसरे देश का मतलब देश छोटा सा था तो वो भारत में मिल गया तो ये क्या हुआ मतलब आपका मतलब ये हो गया मतलब जैसे कि सिक्किम कब भारत में मिला था ये मिला था आपका 26 अप्रैल 1975 को 26 अप्रैल 1975 को। तो सिक्किम जो भारत का हिस्सा बन चुका था मतलब बन गया था। और आर्टिकल नंबर 3 में क्या आर्टिकल नंबर जो 3 है नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है मतलब जो नए राज्य है उनका निर्माण भी कर सकता है वर्तमान राज्यों की जो क्षेत्र है उसको मतलब क्या कर सकता है सीमाओं या नामों में परिवर्तन मतलब सीमा चाहेगा वो बदल भी सकता है नाम में भी बदलाव कर सकता है ये सब क्या है आर्टिकल नंबर 3 का पार्ट है। और जो पहले अवस्थित है राज्य उसको भी वो मतलब क्या कर सकता है उसका नाम बदल सकता है सीमा चेंजिंग कर सकता है मतलब उसका मतलब क्षेत्र मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य को काट के दिया जा सकता है या न्यू राज्य भी बनाया जा सकता है या कोई भी राज्य का नेम भी चेंज कर जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल नंबर अभी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी केरल जो था उसका नाम बदल के क्या किया गया है केरलम किया गया जिसके चलते आपको आर्टिकल नंबर 3 पूछ सकता है।
और यह प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के सिफारिश या राज्य के विचार पर किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति सिफारिश करे या राज्य का जो मतलब राज्य उसमें केंद्र सरकार से मांग भी कर सकता है। संसद को मजबूत आंतरिक सीमाओं को फिर से बनाने की शक्ति है। मतलब संसद को क्या है, आंतरिक सीमाओं को फिर से बनाने की मतलब शक्ति। जैसे कि ये भारत है, इसके आंतरिक में किसी भी राज्य को हमें चाहेगा, ये राज्य है जैसे कि कर्नाटक, कर्नाटक को हमको दूसरे राज्य में मिला के बनाना है तो इसको हम कर सकते हैं। इस तरह मतलब भारतीय संसद के पास ये पावर होता है। आर्टिकल नंबर जो आपका 4 हो गया, आर्टिकल नंबर 4 जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसमें अनुसूचियाँ 1 से 4 में संशोधन, मतलब जितना इधर कुछ होगा मतलब 1, 2, 3 में, उसका मतलब संशोधन करने का शक्ति किसमें, आर्टिकल नंबर आपका 4 में। और इसमें मतलब जो है 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा, मतलब 368। और ये राज्य सूची और राज्यसभा सीटें अपडेट करने का भी अधिकार रखता है आपका आर्टिकल नंबर 4। तो चलिए मतलब इसमें और कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ये तो ब्रीफ में था तो छोटा सा, आप लोग का मतलब कुछ और देखते हैं। जिसकी भारत मतलब ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम 1900, जो ब्रिटिश काल के दौरान मतलब 1912 में आपका मतलब कितना भाषाई आधार पर कितना राज्य बनाया गया था आपका, भाषाई आधार पर आपका टोटल मतलब बनाया गया था 3 राज्य, 3 राज्यों को बनाया गया था। जैसे कि कौन कौन था इसमें से, आपका बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया एवं असम। असम, इस 3 राज्यों को मतलब भाषाई के आधार पर क्या 1922 में बनाया गया था, जो मतलब क्या ब्रिटिश काल के ही दौरान बनाया गया था। और चलिए मतलब स्वतंत्र भारत में गठित कुछ आयोग देख लेते हैं। जैसे कि स्वतंत्र भारत में गठित कुछ आयोग, स्वतंत्र भारत में गठित आयोग, जो मतलब राज्यों को मतलब किस तरह बांटना है नहीं बांटना है। चलिए देखते हैं एक एक करके देखते हैं। इसमें कितना है, ये एस के धर आयोग है, क्या है, एस के धर कमीशन या आयोग। इसको कब बनाया गया था, एस के धर को, ये जून 1948 में बनाया गया था। और चलिए मतलब इसमें देखते हैं क्या क्या मतलब एस के धर के मतलब क्या इसमें उसने रिपोर्ट में इसको मतलब अथी किया था। तो इसने भाषा के आधार पर मांग को आधारहीन बताया था। मतलब एस के धर जो आयोग था, इसमें भाषा के आधार पर क्या बताया गया था, भाषा के आधार पर मांग जो था उसको मतलब क्या बताया था, आधारहीन बताया था। मतलब भाषा के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। तो ये मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। इसके धारे आयोग का मतलब रिपोर्ट का कमेटी का जो हुआ था, मतलब रिपोर्ट क्या दिया था उसने, मतलब क्या बोला गया था। तो ये क्या बताया गया था आपका, मतलब भाषा के आधार पर आप राज्य को नहीं रख सकते, क्योंकि उस टाइम बहुत भाषा है इंडिया में, जिसके चलते बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए मतलब दूसरा देखते हैं। आपका हो गया JVP कमीशन, JVP कमीशन, इसका मतलब क्या है आपका, इसको मतलब कब वो थी बनाया गया था, ये दिसंबर 1948 में। और JPV कमीशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में धर आयोग के निर्णय की जांच के लिए बनाया गया था। जो मतलब जो कांग्रेस का जयपुर सेशन था, मतलब कांग्रेस का आपका जयपुर अधिवेशन, कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन में मतलब जो एस के धर कमेटी था उसका मतलब जांच के लिए बनाया गया था। और इसमें जो कौन कौन व्यक्ति था, इसमें आपका था पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू, और हो गया आपका
वल्लभ भाई पटेल जी और सीता मतलब पट्टाभी सीतारमैया था मतलब इसमें। ये तीन लोग था मतलब जैसे मतलब जवाहरलाल नेहरू हो गया, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पितावी पितावी सीतारमैया जी थे। तो मतलब उसको उस समिति का गठन किया गया और ये अप्रैल 1949 में इस समिति का रिपोर्ट आया था। मतलब इसका रिपोर्ट कब आया था आपका? अप्रैल 1949 ईस्वी को। अप्रैल 1949 ईस्वी को इसका रिपोर्ट आया और इस समिति का रिपोर्ट आई। इसने भी भाषा के आधार पर मांग का राज्य को मतलब खारिज कर दिया। इसमें भाषा के आधार पर इसने भी के आधार पर क्या किया था, उसको मतलब खारिज कर दिया। मतलब इसने भी वही बोला कि ये भाषा के आधार पर भारत को नहीं थी राज्यों को मतलब बांट सकते हैं बल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। चलिए नेक्स्ट और एक आयोग है फजल अली आयोग, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फजल अली आयोग। तो ये फजल अली आयोग ये कब इसका मतलब गठन हुआ था आपका? फजल अली आयोग का गठन हुआ था आपका दिसंबर 1953 में। और मतलब इसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली एवं सदस्य था। मतलब इसका जो अध्यक्ष है आपका मतलब फजल अली आयोग जी खुद थे मतलब एवं सदस्य मतलब उसका जो कमेटी का मेंबर था। तो मतलब इसका मतलब जो सदस्य में था आपका कौन कौन था आपका? फर्स्ट नंबर वन हो गया आपका ये के पनिक्कर, के एम पनिक्कर, सॉरी के एम पनिक्कर। और दूसरा व्यक्ति कौन था इनमें? हृदयनाथ कंजरू। ये मतलब ये इसका सदस्य था और इसमें से मैन था मतलब फजल अली। मतलब इसी के मतलब अध्यक्षता मतलब जो होता है अध्यक्षता में ये प्रस्तुत हुआ था। और इसका रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ? मतलब इसका रिपोर्ट जो हुआ मतलब प्रस्तुत किया गया मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ आपका सितंबर में 1955 को। और ये आयोग का मतलब इसने स्वीकार किया कि राज्य को भाषा के आधार पर मतलब भाषा के आधार पर बांट सकते हैं। क्योंकि मतलब भाषा के आधार पर मतलब बनाया जा सकता है राज्य को मतलब बनाया जा सकता है। और भाषा के आधार पर ये राज्य का मतलब सातवां। और भारत में जो संविधान था उसमें सातवां संविधान संशोधन करके मतलब संविधान संशोधन हुआ जिसके सातवां संविधान संशोधन हुआ आपका मतलब
1956 में। और राज्यों का पुनर्गठन बनाने मतलब राज्य को मतलब पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और जो मतलब क्या हुआ मतलब इसमें आपका जिसमें से 1 नवंबर 1956 को मतलब टोटल कितना 1 नवंबर 1956 को आपका कितना हुआ मतलब 14 स्टेट हो गया, 14 स्टेट और 6 यूटी बनाया गया था उस टाइम। मतलब ये मतलब 1 नवंबर 1956 को। और ये जो भाषा के आधार पर जो मांग उठा था, ये मांग उठा था मतलब आंध्र प्रदेश का एक था मतलब मद्रास तेलुगु भाषी क्षेत्र का जो पृथक जो राज्य नवीन का मांग करता था वो श्री रामुलु, जो जिसका मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, श्री रामुलु था। उन्होंने मतलब क्या किया था मतलब 56 दिन का भूख हड़ताल हो गया कर दिया था। मतलब भूख हड़ताल के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण आपका मतलब बहुत ज़्यादा मतलब विरोध प्रदर्शन होने लगा। जिस भूख हड़ताल के कारण इसका मृत्यु हो गया। और उसके बाद मतलब 56 दिन का भूख हड़ताल किया जिसके कारण इसका मृत्यु हो गया। और आंध्र प्रदेश में बहुत जोर शोर से क्या हुआ मतलब सब तेलुगु भाषी के लिए एक अलग राज्य मतलब आंध्र प्रदेश का मांग किया था मतलब। और यह पहला जो राज्य था भाषा के आधार पर आपका ये आंध्र प्रदेश बना था। क्या हुआ था आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। चलिए आई होप इस सेशन को आप लोग का मतलब अच्छा लगा होगा। और इसी तरह सेशन को आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो मतलब ये चैनल को आज यदि फॉलो करते हैं तो इसी तरह का सेशन मतलब 10-10 मिनट का मतलब आप छोटी सी वीडियो में आप लोग को पूरा मतलब करा दिया जाएगा और अच्छा तरह से समझाया जाएगा भी।